कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे नहीं आएगा, आगे आओ, ड्रोन थोड़ा पीछे ही रखो, चल जाना बहुत पीछे है, थोड़े हवा आ रहा है। दिलाएं, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने सीट पे खड़े हो जाएं और अपना राइट हैंड शपथ लेने के लिए निकालें। शुरू करते हैं। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित रहूंगा। मैं अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल करूंगा और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करूंगा। मैं जल संरक्षण के लिए उचित कदम उठाऊंगा और पानी की बर्बादी नहीं होने दूंगा। मैं प्लास्टिक के उपयोग को कम करूंगा और पुनः उपयोग व पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करूंगा। मैं ऊर्जा की बचत करूंगा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जागरूकता फैलाऊंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। मैं प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करूंगा और साइकिलिंग व पैदल चलने को प्राथमिकता दूंगा। मैं यह मेरी शपथ है कि मैं एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण बनाने में अपना योगदान दूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा। थैंक यू सो मच। जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण विश्वव्यापी जागरूकता और कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख माध्यम है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI से श्री अश्विन राय जी को आमंत्रित करता हूं, पर्यावरण के विषय पर 2 शब्द बोलें और सभी को जानकारी दें कैसे इससे हम लोगों को बचाया जा सकता है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण और श्रोताओं, सबसे पहले मैं वेलस्पन परिवार का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन आज पूरे जैसा कि आपको पता है कि इसकी वजह से जो है आज जो हमारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर समुद्र का जो लेवल है वो भी करीब पिछले 1 सेंचुरी में 1 सेंटीमीटर बढ़ चुका है।
जिसकी वजह से आज कोस्टल एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो है अगले ऐसा आशंका जताई जा रही है कि 50 साल के अंदर वो हो सकता है कि वो उनका एग्जिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाए। पर्यावरण को बचाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, हमें उनके भविष्य, अपने भविष्य के लिए ही नहीं, उनके भविष्य के लिए भी हमें पेड़ों को वृक्षारोपण करना सबसे ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि ये किसी भी देश के लिए कम से कम उस देश का 1/3 जो भूगर्भ एरिया है वो वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये आज भी मात्र 23% के आसपास है। ये हम आज भी 10% इससे पीछे हैं, और इसको हम केवल वृक्षारोपण के माध्यम से ही जो है इसको कवर कर सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र हुआ या हमारे चेयरमैन। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। सच का सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ NH2 के सारे पदाधिकारीगण जो है जुटे हुए हैं। और यहाँ मैं बात करता हूँ, चूँकि पर्यावरण दिवस है आज 5 जून को, और 5 जून ही नहीं बल्कि सभी को हमेशा अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे अनुभवी लोग हैं। जानते हैं क्या नाम है सर आप? मैं AK राय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI सासाराम। क्या कहना चाहेंगे जो आज के युवा पीढ़ी में जो है भागदौड़ के जीवन में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा रख रखाव नहीं हो पा रहा है पर्यावरण? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों या अपने अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति जीवन में कम से कम हर साल एक व्यक्ति जो है अगर वो ठान ले कि मैं हर साल 10 पेड़ जो है मैं लगाऊंगा, तो आप सोचिए हमारे देश की जनसंख्या इस समय 140 करोड़। तो जो हमारी एक तो जैसे जो ये जो स्टैंडर्ड है कि 33% भूगर्भ जो है पूरे देश का, कम से कम जो है 33% भूगर्भ जो है वनों से आच्छादित रहना चाहिए। तो उस दिशा में ये ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है अगर हम इस तरह का संकल्प लेते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो आप जल संचय है, हम बहुत सारे पानी बर्बाद करते हैं। हम कई बार जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम हाथ धोते हैं नल में, तो नल को कई बार हम खुला छोड़ देते हैं और यूज भी नहीं कर रहे होते हैं। छोटे छोटे जैसे अभी उन्होंने बताया कि घर में जैसे स्विच जब हम जहाँ नहीं रहते वहाँ हम लाइट बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ हम अपने ऑफिस और अपने जो नॉर्मल जीवन है उसमें भी अगर इसको उतारें, तो एक एक आदमी अगर ये संकल्प ले, तो इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है जो हमारे इकोलॉजी जो है इस समय जो डिस्टर्ब हुई पड़ी है, जो टेम्परेचर आज जो नॉर्मल जो है आज 50 डिग्री के आसपास अब पहुंच रहा है। पहले हम लोग 45 डिग्री को ही बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उन सब चीज़ों पर तभी अंकुश लग पाएगा जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल संचय करें, ऊर्जा बचाएं। ऊर्जा जैसे वही है कि गाड़ी में AC चला के छोड़ दिया हमने, हम नहीं भी बैठे हैं फिर भी इसलिए हमने चला के छोड़ दिया गाड़ी ठंडी हो जाए। तो थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से जो है निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा, और जो आज ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उस पर हम जो है कंट्रोल कर पाएंगे। काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या नाम है आपके साथ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। मैं प्रोजेक्ट ओनर हूँ, वेलस्पन परिवार से मैं आता हूँ। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवा? सर, युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, उसमें जागरूकता होनी चाहिए। इस परियोजना की विशेषता मैं बताऊँगा कि हम वाटर हार्वेस्टिंग सारे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से प्लान किए हैं कि हमारे जो पॉन्ड जो गांव के कभी जीवन होते थे उनको मैं रन ऑफ से कनेक्ट कर सकूं ताकि उनको समुचित पानी मिल सके। वही पानी केवल जानवर ही नहीं बल्कि गांव के और भी काम में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को संरक्षित कर सकूं। जैसे सर ने बताया कि ये दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षित, तो मेरा युवाओं से यही है कि वो इस भाग दौड़ में पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित रहें
एक पेड़ भी अगर लगाएं तो बहुत बड़ी बात है, और प्रेरित करें कि एक पेड़ लगाएं। जो पेड़ लगा है उसे संरक्षित करें। वो केवल छाया ही नहीं देती है बल्कि हमें वायु प्रदूषण से भी बचाती है, ध्वनि प्रदूषण से बचाती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा, यही मैं कहना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं कि आजकल जो है इतना काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि बढ़ते जा रहा है। जैसे लग रहा है कि बाकी कितने जो है देश हैं कितना आगे बढ़ गए, और हम लोग की जब बारी आई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये बचाओ तो 2 घंटे लाइट बुझाओ, तो मैंने बहुत सारे दिक्कतें आ रही है। इसलिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ लोग जो है बढ़ने की होड़ में हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वो चैलेंजेज आ रही हैं बहुत सारा। एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है अभी वर्ल्ड में डेवलपिंग नेशन में आ रहे हैं। तो जब नेशन डेवलपमेंट स्टेज में होता है तो उसमें कई तरीके से कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए पर्यावरण की क्षति हो जाती है, लेकिन उसकी भरपाई करने का काम भी कहीं ना कहीं हमारे ही हिस्से आता है, हमारे ऊपर ही आता है। जो कि आज भी जैसा कि सर लोगों ने बोला कि अगर हर एक युवा, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अगर अपने एंड से ये सोचे कि साल में हम कम से कम 10 पेड़ लगाएं, या फिर अगर मान लीजिए कि वो अपने कुछ टेन्योर में एक पेड़, जहाँ पे एक जगह जाके वो एक पेड़ भी लगाए, तो भी हमारे यहाँ पेड़ों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी। या फिर अपने एंड से अगर हम अवेयरनेस ही फैलाएंगे कि पानी की बचत करेंगे या वेस्टेज को कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के वेस्टेज को कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम डेवलपिंग नेशन होके भी हम अपने एंड से काफ़ी कुछ बचा सकते हैं, काफ़ी कुछ पर्यावरण का फ़ायदा कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, और एक से एक आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसे सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद है सच के सामना की तरफ से। यहाँ और भी हमारे बहुत से महानुभाव हैं, लेकिन हम बीच बीच में आपसे रूबरू कराते रहेंगे सच के सामना। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम के टोल टैक्स के पास NH2 पे हूँ, और यहाँ पे लगभग सभी पदाधिकारीगण आकर और 5 जून का जो ये पर्यावरण दिवस है उस पे जो है काफ़ी कुछ देने के लिए जो है आए लोगों को, खास करके पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है, किस तरह से जो है लोगों के जीवन को सुंदर बनाने हैं, बेहतर बनाने हैं। ऐसे में जानते हैं चूँकि यहाँ पे पदाधिकारीगण तो एक से एक आए ही, लेकिन सबसे बड़ा पदाधिकारी कहें तो ये हमारे साहब लोग हैं जो कि अपने कंधों पे जो है सबका जिम्मेवारी लेते हैं। क्या नाम है आपके? मेरा नाम संदीप है। मैं रोड सेफ्टी मैनेजर HSC डिपार्टमेंट सीनियर मैनेजर का काम कर रहा हूँ वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, इसका मेन मोटो है। अभी एग्जांपल बाकी सबका भी बोल सकता हूँ, मैं स्पेशली फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड असेसमेंट्स, इसमें क्या है, हमको एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। 1 पेड़ इनकेस हम लोग काटा है क्योंकि रोड है तो बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 1 पेड़ इक्वल टू 10 प्लांट्स वी आर प्लांटिंग इन द सराउंडिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जांपल एवेन्यू और मीडियन, ये 2 तरीका प्लांटेशन होता है, और शेड प्लांट होता है। शेड प्लांट ये है सिटी और टाउन का बीच में होता है। देन एनवायरमेंटल इस एवेन्यू प्लांटेशन ये होता है रोड साइड में। 103 IRC कोड और 93 ये दोनों इंडियन रोड सेफ्टी कांग्रेस रिलेटेड किताब होता है। इसमें सारा गाइडलाइंस होता है। ये गाइडलाइंस को NHA ओवरऑल कहीं भी प्रोजेक्ट है ओवरऑल इंडिया में ये गाइडलाइंस को फॉलो होना है। इसमें क्या है ओजोन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में ना ज़्यादा फ़र्क इसलिए है, ट्री प्लांटेशन नहीं है। गवर्नमेंट और नितिन गडकरी सर ये इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपना ग्रीन हाईवेज़ के बारे में। ये मीडियन एग्जाम्पल मैं बोलना चाह रहा था, मीडियन प्लांट बहुत जगह में कम होता है। इसका 1.2 मीटर हाइट होना है, और 1 टू अनदर प्लांट के लिए 3 मीटर डिस्टेंस होना है, और ये भी स्क्यू टाइप में होता है। इसका भी एक अलग IRC गाइडलाइंस है। द गाइडलाइंस नेम इज़ IRC SP 21 लैंडस्केपिंग एंड ट्री प्लांटेशन। ये सब चीज़ हम फॉलो होता है। और सेकेंड थिंग, ये प्रोग्राम अभी हम लोग कॉलेजेस स्कूल्स में रोड साइड और पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत सारा प्रोग्राम्स कंडक्ट करने वाला है। 1 वीक ये प्रोग्राम चलेगा। फर्स्ट एड और हेल्थ रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड ये पूरा पब्लिक अवेयरनेस करना है, हम लोग का मोटो है। इस मोटो का पीछे वेल्सपन स्ट्रांग टीम है। आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MDs, CEOs, ईच एंड एवरीवन बहुत अच्छा सपोर्ट करता है एनवायरमेंटल एंड रोड सेफ्टी के लिए। कभी रोड सेफ्टी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और ये रोड सेफ्टी में लास्ट मीटिंग में भी हम डिस्कस किया था 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी।
जैसे एनवायरमेंटल को कैसा गाइडलाइंस है वैसा ही रोड सेफ्टी का भी गाइडलाइंस है, दैट इज़ 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी। ये बार बार हम अपना वेल्सपन टीम इसमें फोकस करता है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी, ये चारों पॉइंट में बहुत फोकस करके लास्ट मंथ 1 मंथ हम लोग प्रोग्राम किया है, बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है। एज वेल एज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये इस वीक टोटली हम लोग फोकस किया है स्कूल्स एंड एक्सेट्रा लोकेशंस में। सो इसका और मेनली हम लोग को इधर पुलिस, O&M टीम प्लस प्रेस, 4th स्टेट ऑफ द प्रेस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी एक्टिविटी करता है सो पूछता है मेरे से, सर लोग भी बहुत लोग आया है, हम लोग आप लोग कहाँ प्रोग्राम कर रहा था, इसमें किसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सब चीज़ पूछता है। सो वंस अगेन आई एम थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंटरव्यू एंड दिस प्रोग्राम रिलेटेड। कब से आपके दिमाग में आया ससाराम में ये प्रोग्राम करने की? एक्चुअली क्या है, एवरी ईयर 5th जून इज़ ए वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे, नॉट ओनली ससाराम और नॉट ओनली बिहार स्टेट है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में होता है। सो अपना मैनेजमेंट हमको 1 वीक 10 डेज बिफोर से ही बोला है ऐसा प्लान करिए, सबसे दी बेस्ट होना है। सो वेल्सपन ऑलवेज ये सोचता है दी बेस्ट प्रोग्राम करना है, दैट इज़ आल्सो रोड यूज़र का बेनिफिट हो, पब्लिक का बेनिफिट हो, दिस इज़ आवर मोटो। आपके NH की तरफ से प्रत्येक वर्ष होगा? एवरी ईयर होता है, यहाँ भी? हाँ इधर भी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे हमारे कर्मचारी भाई हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है तन मन धन से NH को ही नहीं, ये कह सकते हैं आपका देश के ये कर्णधार हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही आज जो आप हैं सेफ्टी से और लोगों का जो है कहीं ना कहीं भला कर पाते हैं। यहाँ और भी एक हमारे भाई हैं, इसमें हम जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा जफ़र नाम हुआ, सीनियर ऑफिसर सेफ्टी हूँ। क्या कहेंगे आप, इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी आए, यहाँ वृक्षारोपण भी हुआ? यहाँ वृक्षारोपण हुआ, इस बात का हम संदेश देते हैं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, कि हमारे विश्व पर्यावरण दिवस में जिस तरह हमारे आने वाले पीढ़ी को हम लोग पैसा जमा करके रखते हैं, ज़मीन खरीद के रखते हैं, तो आने वाला दिन में पर्यावरण कैसे बचेगा जिसमें वो लोग जीवित रहें, तो उसके लिए हम लोग को आज से सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ये पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और तरह तरह की बीमारियां बढ़ते जा रही है, गर्मी का स्तर हाई हो गया, आदमी के संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबको हम लोग देखते हुए आने वाले पीढ़ी को वृक्षारोपण के द्वारा एक फिक्स डिपॉजिट का देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा सभी लोगों का जो है काफ़ी